अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को सही सलामत रखे और जो लोग बीमार हैं घरों में, अस्पतालों में, अल्लाह ताला सभी को शिफ़ाए कुल्ली आजिला मुस्तमिरा दाइमा नसीब फ़रमाए। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही खुशखबरी की ख़बर लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। यूट्यूब पर पहली बार कोई आपको बताएगा कि रियाजुल जन्ना में बिल्कुल आसानी से आप कैसे जा सकते हैं। नुस्ख एप्लीकेशन को आप छोड़ दीजिए, उसके चक्कर में मत पड़िए। उस पर अगर आप डेट लेना चाहें, इस वक्त जो है 2-2 महीने तक भी जगह खाली नहीं है। आपको आज मैं ऐसा तरीका बतलाऊँगा कि नुस्ख ऐप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप जितनी बार चाहेंगे आप जो है रियाजुल जन्ना जा सकेंगे, चाहे आप रोज़ाना जाएँ। ये बहुत ही खुशी की खबर लेकर के हाज़िर हुआ हूँ यूट्यूब पर पहली बार। इससे पहले आप हज़रात के सवालों का जवाब दूंगा, उसके बाद मुकम्मल तरीक़ा आपको मैं समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। जो सवाल जवाब आए हैं मसाइल हैं, आप हज़रात के सभी के काम आने वाले हैं। सभी हज़रात उन्हें ध्यान से सुनें। मोहम्मद मुमताज़ अली भाई ने कहा है कि होम्योपैथिक की लिक्विड और ग्लोबल मिठी गोली क्या हम ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते? जी हाँ, ले जा सकते हैं। एहतियात ये रहे कि कोई नशे आवर चीज़ ना हो, नशे वाली गोली ना हो। अगर गोली के अंदर नशा नहीं है तो आप ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर का पर्चा अगर साथ में ले ले तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह से अज़हर ख़ान भाई ने पूछा है कि किस किस तवाफ़ में सफ़ा मरवा करना है, किस में नहीं, डिटेल में बताएं। देखिए अज़हर भाई, आप जब भी एहराम में तवाफ़ करेंगे, एहराम में तवाफ़ जब ही होता है जब आप हज करते हैं या उम्रा करते हैं, तो फिर आपको जो है सफ़ा मरवा भी दौड़ना पड़ता है। और अगर आप वैसे ही तवाफ़ कर रहे हैं, खाली तवाफ़ कर रहे हैं, तो उसमें सफ़ा मरवा नहीं दौड़ना पड़ता। बाकी हर तवाफ़ के बाद 2 रकात ज़रूर पढ़नी पड़ेगी। जितने भी तवाफ़ आप करेंगे इतनी ही 2-2 रकात अलग अलग पढ़नी पड़ेगी। एक बात और जहन में रखें कि असर से मगरिब तक हम जो तवाफ़ करते हैं मकरूह वक्त होता है। इस वक्त आप ये नफले ना पढ़ें, आप इन्हें जो है मगरिब के बाद 2-2 करके पढ़ें। 4-4 करके नहीं पढ़नी है, बल्कि 2-2 करके आप इन्हें पढ़ सकते हैं। अगर कभी ऐसा होता है कि मकरूह वक्त है तो मकरूह वक्त में ना पढ़े, बाद में पढ़ ले। बराबर तवाफ़ करता रहे, 1, 2, 3 जितने भी हो सकें, उसके बाद 2-2 करके नफले पढ़ लें। और तवाफ़ ज़ियारत के बारे में तो मैं रोज़ाना आपको समझा ही रहा हूँ कि अगर आपकी जो है कंकर लग गई है, कुर्बानी हो गई है, हलक हो गया है, फिर तो आप अपने कपड़ों में ही जो है तवाफ़ करेंगे, वरना आप एहराम की हालत में करेंगे। देखिए, तवाफ़ ज़ियारत आप एहराम की हालत में करें या कपड़ों में करें, आपको सफ़ा मरवा दौड़ना है। इसके अलावा और कोई ऐसा तवाफ़ नहीं है जिसमें आप अपने कपड़ों में हों और फिर भी आपको जो है सफ़ा मरवा दौड़ना पड़े। इसी तरह से रफ़ी भाई ने पूछा है कि हज हाउस से एयरपोर्ट निकलते वक्त उलमा किराम तलबिया पढ़ाते हैं, जबकि हुज्जाज जो है फ़लाइट टेक ऑफ के बाद नियत करना चाहते हैं। क्या हम तलबिया पढ़ें या खामोश रहें? देखिए, तलबिया पढ़ने से कुछ नहीं होता। तलबिया तो हम रोज़ाना ट्रेनिंग पे जाते हैं, वहाँ भी लोग पढ़ाते हैं जो हमें ट्रेनिंग देते हैं। ये नहीं कि आपने तलबिया पढ़ी तो हज की नियत हो गई। नियत तो जब आप करेंगे जब ही होगी। उलमा किराम पढ़ाते हैं, आप पढ़ लीजिए। नियत अगर वो कराते हैं तो नियत ना करें। अगर आपसे नियत करनी, सब कुछ करना आता हो तो इसलिए पढ़ा देते हैं भाई कभी इनसे ना हो, इनसे नियत करनी ना आती हो, क्योंकि हर तरह के आदमी होते हैं। आपसे अगर सारी चीज़ें आती हैं तो फिर आप ना पढ़ें। आप जो है जब फ़्लाइट में बैठ जाएं तसल्ली से, आप जो है उसके बाद जो है नियत भी कर लें और तलबिया भी पढ़ लें। इसी तरह से दूसरा सवाल रफ़ी अहमद भाई ने पूछा है कि खजूर मंडी में लेना बेहतर है या मस्जिद नबवी के क़िबले की तरफ जो मार्केट है वहाँ से ख़रीदना बेहतर है? देखिए, अगर आप सस्ती खजूर लेना चाहते हैं तो खजूर मंडी में ही मिलेगी। इसके अलावा खजूर तो आप चारों तरफ जो है मदीने में खजूर ही खजूर है, जहाँ से आप लेना चाहें ले सकते हैं। वो अच्छी तरह से ट्राई कर लें 2-4 जगह, तो पता चल जाता है कि कौन से ही रेट दे रहा है। जहाँ से आपको मुनासिब कीमत मिले आप वहाँ से ख़रीद लें। इसी तरह से एक भाई ने पूछा है कि नागपुर से फ़्लाइट डायरेक्ट जिद्दा जाएगी या इंडिया कोई एयरपोर्ट से फ़्लाइट बदलेगी?
देखिए फ़िलहाल जो इसका जो है स्केड्यूल आया है फ़्लाइट का, उसके अंदर तो ऐसा नहीं लिखा है कि फ़्लाइट बदली जाएगी। उसमें तो लिखा है कि 7 तारीख से आपकी फ़्लाइट शुरू होगी और वो जद्दा जाएगी और 14 तारीख तक आपकी फ़्लाइट चलेगी। इसी तरह से अतीकुल्ला भाई ने कहा है कि मौलवी साहब पासपोर्ट और टिकट का के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है और कौन सी जगह मिलेगा। देखिए डॉक्यूमेंट तो आपने जो पेमेंट जमा किया था उसकी स्लिप ज़रूरी है। आप जो है तीनों किस्तों की स्लिप ज़रूर ले कर के जाएं, इसके बगैर आपको टिकट पासपोर्ट वीज़ा नहीं मिलेगा। इसके अलावा किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है और उन सब की जो है फ़ोटो कापी करा के ज़रूर रख लेना जब वहाँ से सारी चीज़ें मिल जाएं। बहुत सी दफ़ा कोई सी चीज़ गुम हो जाती है तो उससे आसानी हो जाती है मिलने में। और ये आपको हज हाउस जाना है, आपका जो भी एम्बार्केशन है जहाँ से आपकी फ़्लाइट है वहाँ जो हज हाउस है वहाँ से आपको ये पासपोर्ट टिकट वीज़ा सारी चीज़ें मिलेगी। आपको 2 दिन पहले फ़्लाइट से जो तारीख आपको जाने की मिली है, रिपोर्टिंग तारीख जो है वो 2 दिन पहले होती है, आपको 2 दिन पहले जाना है। इसी तरह से देखिए बहुत सारे भाई पूछ रहे थे कि हम जो है यहाँ से जाएंगे तो यहाँ का सिम चलाएंगे तो कौन सा रिचार्ज कराना पड़ेगा। देखिए वीआई का अगर आपका जो है नंबर है तो उसमें तो मैं आपको बता दूं कि 495 रुपये का रिचार्ज है 30 दिन के लिए, जिसमें रोमिंग फ्री है और इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल भी जो है 50 मिनट आपको उसमें मिलेगी। लेकिन वहाँ जाकर HTC का सिम आप ख़रीदेंगे तो उसमें एक साहब ने बताया है, कमेंट में बताया है कि उसमें आप जो है 80 रियाल का रिचार्ज करेंगे, 50 से 80 रियाल में 30 दिन का जो है पैकेज मिलेगा, 10 GB उसमें नेट मिलेगा और 100 to 200 मिनट जो है टाइम मिलेगा। लोकल मोबाइल सऊदी में फ्री रहेगा, यानी वहाँ अगर आपस में आप कॉल करेंगे तो वहाँ फ्री रहेगा। तो ये भी बेहतर रहेगा 80 रियाल का आप रिचार्ज कराएं। तो दोस्तों ये तो आप हजरात के सवालात थे। अब मैं आप हजरात को बता दूं कि रियाजुल जन्ना में जाने का आसान रास्ता क्या है। देखिए बहुत से साथी हमारे जो हमारी वीडियो सुनते थे अल्हम्दुलिल्लाह वो मदीना पहुंच गए हैं और कुछ पहुंचने वाले हैं। तो वहां जाकर जो उन्हें परेशानियां आ रही थी उन्होंने जो है कई बार व्हाट्सएप पर भी संपर्क किया और उन्होंने कहा कि हमें रियाजुल जन्ना में जाने में बड़ी दिक्कत आ रही है, आप हमें परमिट लेकर के दे दें, परमिट का बात समझ में नहीं आ रही है। उसके बाद मैंने ख़ुद जो है बहुत कोशिश की, घंटे 2 घंटे तक जो है नुस्ख ऐप जो है उसके ऊपर जिसके परमिट लिया जाता है, लेकिन कोई रास्ता न मिला, उसमें लॉगिन भी नहीं हो पाया। पता नहीं क्या प्रॉब्लम बता रहा था, मैं बहुत देर तक कोशिश की। बहरहाल उसके बाद मैंने उन्हें कह दिया कि भाई इससे नहीं हो रहा है, आप जो है वहाँ किसी ने बताया था कि गेट नंबर 37 पर जाए तो वहाँ इसका ऑफ़िस है। वो बेचारे सारे में घूमे, फिर उनका जो है आज उन्होंने वो इस मैसेज मुझे छोड़ा और उन्होंने मुझे अच्छी तरह से बताया और उन्होंने कहा कि अब रियाजुल जन्ना में जाने की टेंशन बिल्कुल नहीं है, जितनी बार आप चाहें जा सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका हमें मिल गया है। और वो आप जो है सभी हजरात जो साथी आपके यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं सबको समझा दे ताकि सबका भला हो जाए। इसलिए मैं आप हजरात को जो है ये बात समझा रहा हूँ, क्योंकि हर हाजी जो भी वहाँ जा रहा है रियाजुल जन्ना में तो ज़रूर जाने का ख्वाहिशमंद है, क्योंकि जन्नत की क्यारी है और उसमें नमाज़ पढ़ना ऐसा है गोया कि आपने जन्नत में नमाज़ पढ़ ली। तो कौन नहीं चाहता कि मैं जन्नत में नमाज न पढ़ूँ। बहरहाल बड़ी बड़ी फजीलतें उसकी हैं। तो उसका जाने का आसान रास्ता उन्होंने बताया है कि नुस्ख ऐप का चक्कर भी छोड़ दें, गेट नंबर 37 भी छोड़ दें और किसी के चक्कर में न पड़ें। आप क्या करें, सीधा जो है इंडिया एम्बेसी जाए। इंडियन एम्बेसी जो वहाँ है, इंडिया का जो ऑफ़िस है, आप वहाँ जाएं। अब आपको वो ऑफ़िस कहाँ मिलेगा, या तो आप जो है मैप के ऊपर डालेंगे इंडियन एम्बेसी तो फ़ौरन आपके जो है लोकेशन नज़र आ जाएगी, आप उस लोकेशन से जा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि खादिमुल हुज्जाज जो जा रहे हैं, हाजियों की खिदमत में जो जा रहे हैं, जो हर बिल्डिंग में 1-2 मिलेगा आपको और वो बार बार आकर के आपसे पूछेगा कि भाई कोई परेशानी तो नहीं है, हर कमरे में आएगा। तो आप उसे फ़ौरन बताएं कि भाई हमें ये बताएं कि इंडियन एम्बेसी कहाँ है। तीसरी बात यह है कि जो जिस बिल्डिंग में आप रहेंगे नीचे काउंटर पर 1 या 2 आदमी आपको बैठे मिलेंगे जो हर वक्त आपकी खिदमत के लिए हाजिर रहेंगे।
कोई भी दिक्कत आपको आ रही है लाइट की, पानी की, किसी तरह की, तो आप उनसे शिकायत करेंगे। आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि भाई हमें इंडियन एम्बेसी का रास्ता बताइए। आप वहाँ जाएं, और वहाँ सबको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे ग्रुप में 10 बंदे हैं या हमारे साथी आपस में भाई मोहब्बत हो जाती है, भले ही दूर के रहने वाले हों, आपस में एक साथ कमरे में रह रहे हैं या बराबर कमरे में रह रहे हैं, तो आपस में मोहब्बत हो जाती है। तो आप देख लें कि भाई हम 20 आदमी हैं, 10 आदमी हैं, तो एक आदमी जाए या 2 आदमी चले जाए, एक आदमी की वहाँ आईडी ली जाएगी, जो आईडी आपको हज कमेटी की तरफ से मिली है, वो आईडी आप वहाँ देंगे इंडियन एम्बेसी में, और वहाँ आप कहेंगे कि हमें 20 आदमियों का रियाजुल जन्ना का परमिट चाहिए। वो फ़ौरन आपको निकाल करके दे देंगे, सबकी आईडी की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप 20 बंदे इकट्ठे करिए, और अगर आपके पास जो है आदमी कम थे और आपने परमिट ज़्यादा के ले लिया है, तो आप और जो बिल्डिंग में और बंदे हैं उन सब का भला हो जाए। मेरी राय तो यह है कि पूरी बिल्डिंग में कितने आदमी रहते हैं, 100-200, तो 2-3 आदमी जाएं और 40-40 आदमियों का, 50-50 आदमियों का परमिट ले आएँ, ताकि पूरी बिल्डिंग वालों का जो है आसानी से काम हो जाए। तो उसी एक परमिट से, जिसके अंदर 40 आदमियों तक भी उन्होंने बताया कि एक आदमी 40 आदमियों की भी परमिट लेकर के आया है और 20 का भी लेकर के आया है, तो इसका मतलब यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों का परमिट ले सकते हैं। उसके बाद सबको इकट्ठा कर कर और आप जो है गिनती के साथ इतने आदमियों को लेकर रियाजुल जन्ना जा सकते हैं। इसके अलावा आपको बार बार जाना है, तो आप जो है अलग अलग तारीख के 2-3 आदमी जाएं, अलग अलग तारीख के 20 आदमियों को इसने ले लिया और अगले दिन का 20 का आपने ले लिया, 20 का आपने ले लिया। तो इस तरह से आप जो है रोज़ाना भी रियाजुल जन्ना में जा सकते हैं। आज उसके साथ में मिल कर के चले गए, कल को इनके साथ में मिलकर चले गए। इस तरह से आप रियाजुल जन्ना जा सकते हैं। एक बहुत बड़ी गलती कुछ हाजी ये कर रहे हैं, हमारे साथी ने बताया, जो मौलाना है, इमाम भी है मस्जिद में दिल्ली में अल्हम्दुलिल्लाह, वो गए हुए हैं, उन्होंने बताया कि कुछ हाजी ऐसा कर रहे हैं कि नुस्ख ऐप से जिन्होंने जो है परमिट ले रखा है पहले से ही, अब वो जो है पता लगा उनकी जो डेट है, तारीख़ है, जो वक्त है वो रात का है 2:30 बजे का, वो दिन में 2:30 बजे पहुंच रहे हैं। किसी का दिन में है तो वो रात को पहुंच रहे हैं, जिससे जो है उन्हें वापस कर दिया जाता है, जिनका परमिट भी उनका कैंसिल कर दिया जाता है। इसलिए ऐसी गलती हरगिज़ न करें। अच्छी तरह से आप जो है तारीख़ अगर देख रहे हैं तो वक्त भी देखें कि AM है या PM है, यानी दिन का है या रात का है। इस तरह से भी आप अच्छी तरह से छानबीन करके जाएं, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ आप जो है रियाजुल जन्ना की जो है ज़ियारत भी कर सकेंगे और वहाँ नफिल भी अदा कर सकेंगे। इसी तरह से औरत भी ऐसा ही करें कि औरतों को किसी एक औरत को जो है, कोई एक औरत जो है अपने साथ में ले जाएं, अपनी बीवी को ले जाएं, और वो जो है 10 औरतों का परमिट ले लें, 20 का, जितनी भी जो है अपने ग्रुप में अपने आसपास रह रही है, आसपास जो कमरे हैं आपके, सब का जो है ले लें, और वो सबको एक साथ में लेकर के चली जाएं। तो ये औरतें अलग ले लें, मर्द अलग ले लें, क्योंकि औरतों का जाने का रास्ता भी अलग है, वक्त भी अलग है, मर्दों का अलग है, इसलिए अलग अलग परमिट आप लें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, और बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया, और शायद YouTube पर पहली बार ये बात बताई गई है। इसलिए हाजी जो भी यहाँ से जा रहे हैं वो परेशान बिल्कुल ना हो, और आसानी के साथ परमिट लेकर रियाजुल जन्ना की खूब ज़ियारत करें। और याद आ जाए तो इस शाहकार को भी अपनी दुआओं में याद रखें। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर खूब ये वीडियो फैल जाए, सब हाजियों तक पहुंच जाए, और सब हाजी आसानी के साथ रियाजुल जन्ना में जा सके। कोई रश, कोई भीड़, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि थोड़ी देर लाइन में लगना पड़ा और फटाफट नंबर आ रहा है, और ये बिल्कुल जो अजाब नज़र आ रहा था कि किस तरह से हम रियाजुल जन्ना में जाएंगे, वो बिल्कुल आसान हो गया है। तो अब हाजी टेंशन ना लें और पहुँच जाएँ। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए चलते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।